नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए, स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के जरिए हम आपको खबरों के साथ साथ ऐसे स्थलों का भी भ्रमण हमारी टीम कराती है और ऐसे प्रयास करते हैं हम आपको बताने का कि आखिरकार शहरी स्कूली परिवर्तन और ग्रामीण क्षेत्र के हुए परिवर्तन को लेकर कितना माहौल एक अलग रुख नजर आता है। ऐसे में शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हमारी टीम सीधी पहुंची छत्तीसगढ़ राज्य के जिला महासमुंद के अंतर्गत आने वाले बसना ब्लॉक के कर्णापाली में, जहां स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीरें उस अनुशासन और संस्कार की गवाह भी होती हैं जो आज भी इस विद्यालय की पहचान बनी हुई है। जब स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल की टीम विद्यालय पहुंची तो बच्चों और शिक्षकों के द्वारा गर्मजोशी के तरीके के साथ उनका पूरे अनुशासन के रूप में भव्य तरह से स्वागत किया गया। यह स्वागत केवल औपचारिकता ही नहीं बल्कि इस विद्यालय की सकारात्मक सोच और सामूहिकता का खासा प्रतीक भी था। देखिएगा किस तरह से हमारी टीम का पहले तो विद्यालय के शिक्षकों ने और बच्चों ने शानदार स्वागत किया। मेरा नाम प्रियांश साहू, कक्षा 5वीं शासकीय प्राथमिक शाला कर्णापाली। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मैं उर्वशी सिद्धार्थ कक्षा 4वीं को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना प्रेरक वाक्य बोले। मेरा नाम उर्वशी सिद्धार्थ, कक्षा 4वीं शासकीय प्राथमिक शाला कर्णापाली। बोलना तो सब जानते हैं पर कब क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं प्रियल पटेल कक्षा 3री को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना गीत बोले। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुटी माला तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिससे है पर्वत सारा। अन्य फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है न्यामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सूरज बढ़ाएं। मैं अलका कर कक्षा 2री को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना संविधान के उद्देश्य का बोले। संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक संस्थात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मैं जयेश साहू कक्षा 2री को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना प्रेरक वाक्य बोले। मैं गुंजन दीवान कक्षा बालवाड़ी से आमंत्रित करती हूँ, वो अपना सुभाषित बोले।
मेरा नाम गुंजल दीवान, कक्षा बालवाड़ी में पढ़ती हूँ। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्म रे विद्यालोके भूरि भात भूता मनुष्य रूपे रमिगाचरन्ति। जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे लोग पृथ्वी पर जानवरों की तरह घूमते रहते हैं। मैं कुमारी तमन्ना यादव कक्षा 5वीं को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना प्रेरक वाक्य बोले। मेरा नाम तमन्ना यादव, कक्षा 5वीं शासकीय प्राथमिक शाला करनापाली। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगी। मैं सुमन पटेल कक्षा 3वीं को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना गीत बोले। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते गाना, डाल डाल पर पता पता कर कोयल का मस्ताना, महक महक का चहक चहक कर हवाएं हंस जाती है। मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। भारत माता एक हमारी। माता की जय, सरस्वती माता की जय, छत्तीसगढ़ मैया की जय। तो इस स्कूल की अगर व्यवस्था को लेकर के बात की जाए तो यह आकर्षित किया जाए कि आपको यह बता दें, स्वस्थ शरीर निरोगी काया, इस थीम के जरिए ही विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के साथ साथ व्यायाम का भी अभ्यास कराकर उनके मन को एकाग्र करने की दिशा में कार्य किए जाते हैं। जी हाँ, इसके साथ बच्चों का जो मानसिक संतुलन होता है वो स्थिर बना रहता है और शिक्षा को लेकर के जो उनका मन होता है वो एकाग्र चित्त में तब्दील हो जाता है। और शायद यही कारण है कि इस विद्यालय में हर एक जगह देखा जाए तो बच्चों का एक फ्रेश माइंड अलग से टीचर के लिए सामने क्लास में देखने को मिलता है। देखिएगा। कबुल बोल विश्राम, कबुल बोल सावधान, कबुल बोल सैल्यूट जैसे थे, कबुल बोल विश्राम, कबुल बोल सावधान, कबुल बोल बाएं मुड़, कबुल बोल बाएं मुड़, कबुल बोल बाएं मुड़, कबुल बोल बाएं मुड़, कबुल बोल विश्राम, कबुल बोल सावधान, कबुल बोल दाएं मुड़, कबुल बोल दाएं मुड़, कबुल बोल दाएं मुड़, कबुल बोल दाएं मुड़, कबुल बोल विश्राम, कबुल बोल सावधान, कबुल बोल पीछे मुड़, कबुल बोल पीछे मुड़, कबुल बोल पीछे मुड़, कबुल बोल पीछे मुड़, कबुल बोल विश्राम, कबुल बोल सावधान, कबुल बोल कदम ताल। थाम खाली 1 2। पास कीजिए। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए।
हम हैं छोटी बुलबुल, हमें होता कितना है, कोशिश करना हमारा काम, आओ खेले सबके खेल। जय वंदे मातरम, भारत माता, कोशिश करेंगे। आचार्य जी हम जीत और बात। तो अनुशासन और योगा ही नहीं, बच्चों के खान पान को भी इस विद्यालय में विशेष तर्ज पर स्वास्थ्य को लेकर के भी काफी कुछ चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया जाता है। और ये भी याद रखा जाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह का भोजन उनकी थाली में परोसना बेहद अनिवार्य होता है। इसीलिए भोजन की जो शुद्धता और पौष्टिकता है उसका विशेष ध्यान स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। और ऐसे में सरकार की मंशा के अनुरूप विद्यालय प्रबंधन द्वारा हर दिन यह तय समय सारणी के अनुसार मिड डे मील को तैयार किया जाता है, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूदा शिक्षकों और स्कूल के स्टाफ के लिए भी एक समान भोजन रहता है। बच्चे भी करते हैं, साथ ही साथ उनके साथ बैठ करके वहां मौजूदा पढ़ाने वाले शिक्षक भी उनके साथ भोजन ग्रहण करते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सुंदर नजारा आप देख पाते हैं कि बच्चों को क्लासरूम में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके साथ धरती पर बैठ करके बिल्कुल वैदिक युग के तरह यहाँ पर संस्कार दिए जा रहे हैं। भोजन को किस तरह से हाथों को पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए खाया जा रहा है, तो ये निसंकोच ये चीज़ें दर्शाती हैं, ये स्पष्टीकरण तस्वीरें करती हैं कि विद्यालय का जो प्रबंधन है, जो व्यवस्थाएं की हुई हैं वो बेकई चाक चौबंद है। और यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ विद्यालय परिवार के लिए समान महसूस किया जा सकता है। अनुशासन की जिम्मेदारी सिखाने के लिए स्काउट गाइड बच्चों का भी समय का मूल्य और नियमों का पालन भी बेहद अनिवार्य होता है, क्योंकि स्काउट गाइड के जरिए ही बच्चे अनुशासन की पहली सीढ़ी पर पहुंचते हैं और एक रिस्पेक्टफुली लाइफ डिसिप्लिन के साथ वो रहना और सामने वाले व्यक्ति को भी उसी तरह से अपने आप में माहौल में ढालने का काम करते हैं। शायद यही कारण है इससे वे पढ़ाई और जीवन दोनों में नियमित और जिम्मेदार बनते हैं। बच्चे समूह में काम करना, दूसरों की मदद करना और साथ मिलकर के समस्याओं का हल निकालना स्काउट गाइड की एक खास निशानी होती है, जो कि इस विद्यालय में बच्चों को शुरुआती दौर से ही शिक्षा के साथ साथ स्काउट गाइड ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया जाता है और बच्चे भी दमखल के साथ इसमें प्रोत्साहित होते हुए आगे प्रतिभागी के रूप में देखे जाते हैं और अपने हुनर को उजागर करते हुए छत्तीसगढ़ के विद्यालय के इसका नाम रोशन करते हैं, क्योंकि सरकार की भी इस अनुशासन वाले विद्यालय की खूब प्रशंसा की जाती रही है। 80 अंश का है और शेष दोनों कोण बराबर हैं, तब बराबर कोणों का मान कितना होगा? 50। कैसे बनाए? 180 से 80
अच्छा, अगला प्रश्न है, मेरे पास एक आयताकार भूमि है। इस आयताकार भूमि में मुझे टाइल्स लगवाने हैं, ठीक है। तो इसकी एक भुजा जो लंबाई है वह 25 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए और मुझको बताइए कि 2 मीटर भुजा वाले कितने टाइल्स इसमें मैं लगाऊंगा? 50। कैसे बनाए बताइए? 20 गुणित 8। हाँ, तो कितना आया? 25 गुणित 8। हाँ, तो कितना आया? 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया। फिर आपने क्या निकाला? एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना निकाला? 4। फिर 4 से आपने क्या किया? भाग दिया। वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं कोण में। तो कोण में आप देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है? समकोण। इस समकोण त्रिभुज के दोनों कोण बराबर है। तब बताइए प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 45 अंश। अगला प्रश्न मैं आपके बीच रख रहा हूं कि 7 मग्गों का मूल्य 105 रुपये है। 7 मग्गों का मूल्य 105 रुपये है। तो 15 मग्गों का मूल्य कितना होगा? 225। और यदि मैं 63 मग्गों का पूछूं तो 7 मग्गों का मूल्य 105 रुपया है, तो 63 मग्गों का मूल्य कितना होगा? 945 रुपए। अच्छा, ये मेरे पास एक घोड़ा है, वह एक दिन में 63 किलो घास खाता है। मेरे पास एक घोड़ा है जो एक दिन में 63 किलो घास खाता है। तो वह 63 ही दिनों में कितना घास खाएगा? कितना किलो? 3969। कितना है देखिए आप। अगला प्रश्न ये है कि एक किसान के पास 103 बोरा धान है। एक किसान के पास 103 बोरा धान है और वह प्रत्येक बोरे को 212 रुपए में बेचता है। 103 बोरा धान है, मैं लिख दे रहा हूं, 103 बोरा धान है और उस किसान के पास 103 बोरा धान है और वह प्रत्येक बोरे को 213 रुपए में बेचता है। तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? सोचिए, 103 बोरा धान, प्रत्येक बोरे की कीमत 213 रुपये। 21,939। और सोचिए, हाँ, 103 बोरा 213 रुपए प्रत्येक का। 21,939। सही था, बहुत। चलिए बताइए, हिंदी, आलू, इंग्लिश, पोटैटो, उड़िया, आलू, संस्कृत। आलू कह। छोटे बच्चे बोलो भैया। 23,751। आपका नाम बताओ और क्लास। बहुत सुंदर, इनके लिए ताली। जिस 25 मजदूरों की मजदूरी 1750 रुपए है, तो एक मजदूर का हिस्सा कितना है? सोचिए। 70। क्या किए? भाग दिए। बहुत सुंदर। क्वेश्चंस के माध्यम से हमें अपना परिचय देना है और आगे बढ़ना है। किंतु परिचय या एक भाषा में लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसे हम इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, उड़िया में हम पूछेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहले इंग्लिश। What is your name? My name is जयश्री नेता। हिंदी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन पटेल है। छत्तीसगढ़ी। तो नाम का है? मोर नाम कोमल पटेल है। उड़िया। तुम्हारा कौन नाम है? मोर नाम अलका है।
सेकंड क्वेश्चन, What is your father's name? My father's name is Mr. गंगाधर नेताम। हिंदी, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम श्री टिगेश्वर पटेल है। छत्तीसगढ़ी, मोर पापा के नाम का है? मोर पापा के नाम श्री ओम प्रकाश पटेल है। उड़िया, तुम्हारे पापा का नाम कौन है? मोर पापा नाम वीरेंद्र कर। तीसरा क्वेश्चन, What does your father do? My father is a GP secretary। हिंदी, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर हैं। छत्तीसगढ़ी, मोर पापा क्या करते हैं? मोर पापा किसान हैं। उड़िया, तुम्हारे पापा कहाँ करसन? मोर पापा टीचर रा काम करसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is your mother name? My mother's name is Mrs. शांति नेताम। तुम्हारे मम्मी का क्या नाम है? मेरे मम्मी का नाम शांति पटेल है। छत्तीसगढ़ी, तोर माँ के नाम का है? मोर माँ के नाम श्रीमती मंजू पटेल है। तुम्हारा मानना कहाँ है? मोर मम्मी नाम ललिता कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the Chief Minister of Chhattisgarh? Sri Vishnu Dev Sai, the Chief Minister of Chhattisgarh। हिंदी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री विष्णु देव साई। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए इंग्लिश में। What is the capital of Chhattisgarh? Raipur is the capital of Chhattisgarh। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the Chief Minister of Chhattisgarh? Sri Vishnu Dev Sai, the Chief Minister of Chhattisgarh। नेक्स्ट, Who is the Home Minister of Chhattisgarh? Sri Vijay Sharma is the Home Minister of Chhattisgarh। नेक्स्ट, Where is the हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। The High Court is in Bilaspur। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? The capital of India is New Delhi। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Srimati Draupadi Murmu is the President of India। एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Sri Narendra Modi is the Prime Minister of India। वेरी नाइस, गुड। पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1000। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हुई? 999। अब उसका क्या पूछा है? 10। क्या आएगा? 1। अच्छा इसको पढ़िए तो क्या सवाल दिया है? एक व्यापारी ने अपने बैंक खाते में पहले वर्ष कुल कितना? 13,00,000 79,802 रुपये और दूसरे वर्ष 12,18,625 रुपए जमा किए। इन 2 वर्षों में कुल कितने रुपए का जमा किए? बेटा क्या करेंगे? तो चलो तो जोड़ो तो। अपने विद्यालय में शासन से प्राप्त एफएलएन किट गणित के बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसके उपयोग से हम बच्चों को संख्या ज्ञान आसानी से करा सकते हैं। अपने विद्यालय में वैदिक गणित का उपयोग करते हैं और वैदिक गणित का जो उपयोग करते हैं यही कारण है कि आज बच्चे 30 सेकंड में गुणा, भाग और कुछ इबारती सवाल का उत्तर आसानी से दे पाते हैं। संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न चित्र में A, B, C और D दर्शाई गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र जगह चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या की सामने वाले वृत्त को काला करें। पहला क्वेश्चन क्या होगा और क्यों होगा? पहला कड्डी होगा क्योंकि सब लकीर जुड़ा है, सब लकीर जुड़ा है, लेकिन ये वाला नहीं जुड़ा है। हाँ। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है अलग भिन्न? ये घूम घूम के ये इधर घुमा तो फिर ये बना, फिर ये इधर घुमा तो ये बना, लेकिन ये इधर हो गया तो डी होगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, इसमें कौन सा होना चाहिए? सी। कारण? सब ये वाला नीचे शरीर में है। चलिए आगे। इसमें कौन सा होगा? ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है, लेकिन डी के बाद आर नहीं आता। वेरी गुड। कक्षा 5वीं शासकीय प्राथमिक शाला करना बाल कैबिनेट प्रधानमंत्री। यहाँ हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, टीवी से पढ़ाते हैं। नाम जयंती नेताम, कक्षा 5वीं शासकीय प्राथमिक शाला करना पाली, बाल कैबिनेट शिक्षा मंत्री। हमारे स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, भोजन मिलता है, मिठाई मिलता है, फल मिलता है। हम लोग टीवी से पढ़ते हैं, FLN किट से पढ़ते हैं, झूला झूलते हैं और भी
बहुत सारे हम सोनाली साहू कक्षा चौथी शासकीय प्राथमिक शाला करनापाली। हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, झूला झूलते हैं, खेलते हैं, मध्याह्न भोजन भी मिलता है। प्रियांश साहू कक्षा 5वीं में बाल कल्याण में मैं खेल मंत्री हूँ। यहाँ बड़े अच्छे खेल खिलाते हैं और अच्छी खेल के साथ सीख भी देते हैं। क्या 5वीं मैं बाल कल्याण में पर्यावरण मंत्री हूँ। हम पेड़ लगाते हैं और फूल भी लगाते हैं। तो बच्चों के समग्र विकास में परिवार की भूमिका को भी विद्यालय गंभीरता से समझता है और शायद इसीलिए हर सप्ताह में एक पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि मौजूदा शिक्षक और बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में, उनके परिवार के लोग उनके स्कूल में पहुंचते हैं। बच्चों की पूरी एक्टिविटी मौजूदा शिक्षक जो उन्हें पढ़ाते हैं वो उनके माता पिता को रूबरू कराते हैं कि आखिरकार उनके बच्चे का इस वर्ष या इस हफ्ते में किस तरह का रिजल्ट रहा है और आने वाले समय में अब किस तरह की उनकी गतिविधियां शामिल होंगी। ऐसे शैक्षणिक प्रगति और गतिविधियों के बारे में भी बताया जाता है। इससे परिवार और विद्यालय के बीच में भी एक मजबूत सामंजस्य स्थापित होता है। हमारे यहाँ हर सप्ताह पालक और शिक्षक का मीटिंग होता है, जिसमें बच्चे काउंसलिंग लेते हैं हमारे, और उन्हें हम लोगों को एक नंबर देते हैं कि हमारी जो ग्रेडिंग है उसके बच्चों लोग खुद करते हैं। और हम लोग भी पालक और इसके साथ मीटिंग करके सलाह लेते हैं एक दूसरे से कि हमारे विद्यालय में और कैसे ही बच्चों का शिक्षा की उन्नत कर सकें, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन में उसके लिए हम लोग बातचीत करते हैं और ये सबका संचालन करते हैं। और पूरी कवरेज के बाद जब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम ने वहां मौजूदा शिक्षकों और प्रबंधक से बातचीत की, जहां उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि बच्चों के विकास के लिए वह हर संभव व्यवस्थाएं करते हैं। समर्पण और योजना के साथ उनके द्वारा वो पूरी मेहनत की जाती है, जिससे कि बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए उनके द्वारा भी सफल प्रयास किए जा सकें। सुनिए क्या कुछ आगे शिक्षकों ने अपने अनुभव और शिक्षा की दिशा में किए जा रहे कार्यों और प्रयासों को लेकर के कहा है। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में वैसे तो हम लाइव आकर जो है वहाँ पे कंसल्टेंट होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनसे बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एजुकेशन को लेकर एक नई क्रांति आई है, एक नया रेवोल्यूशन आया है। छत्तीसगढ़ के जो सरकारी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। हम यहाँ पर आज इस वक्त मौजूद हैं महासमुंद जिले के करनापाली प्राथमिक शाला में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं नन्हे ननिहाल बच्चे हैं। पहली क्लास से लेके बालवाड़ी से लेकर ये 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, जो अपने हुनर और अपनी प्रतिभा से, अपनी पढ़ाई की प्रतिभा से देश में अपना स्कूल का, अपने जिले का और अपने ब्लॉक का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही अपने जो शिक्षक हैं, जो प्रधान पाठक हैं, अपने जो पेरेंट्स, उनके जो परिपालक हैं, उनका भी नाम रोशन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार से इनके हुनर में जो है तफ्तीश की जाती है और किस प्रकार से एक फूल को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जाता है। आपने इससे पहले देखा कि बच्चे हर प्रकार की गुणवत्ताओं में निपुण हैं, गणित में निपुण हैं, इंग्लिश में निपुण हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की इन्हें सभ्यता दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, साथ में इन्हें ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं करनापाली प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक गिरधारी साहू जी। साहू जी से हम जानेंगे कि क्या इनका एजेंडा रहता है, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा डेवलपमेंट, सारे के सारे बच्चे एक गणवेश में है। इधर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको एक धोखा हो सकता है कि एनएसएस है। साहू जी से जानते हैं कि गणवेश का अर्थ क्या है, किस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं, और इनके साथ इनके सहयोगी के रूप में करसर हैं, मैडम हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24। धन्यवाद। मैं प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला करनापाली। यहाँ 3 कमरों का यह विद्यालय पूरी तरह से भौतिक संसाधनों से लैस है। तीनों कमरों में स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं। पढ़ाई किसी प्रकार की व्यवधान ना आए इसके लिए इन्वर्टर लगाए गए हैं। बच्चों की बैठक व्यवस्था के लिए सभी बच्चों के लिए सभी कमरों में ब्रेंच टेबल लगाए गए हैं। साथ ही साथ झूला, फिसल पट्टी और ये जितने भी भौतिक संसाधन आप देख रहे हैं, ये सब समुदाय के सहयोग से ही संभव हो पाया है। और यही मेरा एक सवाल आपसे है,
समय तो नहीं मिला, लेकिन सवाल लेना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस प्रकार से हमने देखा कि बच्चों में ये देखिए ये एनएसएस की ड्रेस इस प्रकार का लग रहा है, हालांकि एनएसएस नहीं है, ये ड्रेस है, कुछ बच्चे पूरे गणवेश में हैं, आप लोग भी पूरा डेकोरम को मेंटेन करके रखते हैं। हमने देखा बच्चे आपके गणित में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं के भी ज्ञान है। तो ये जो एजेंडा है, सरकार जो योजनाएं चला रही, सरकार तो चाहती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन उसके साथ जो आप कदम से कदम मिला के चल रही है, स्पीड कैसे मेंटेन करती है आपकी टीम और आप? जैसे कि पहले बताया कि ये पूरे संसाधनों से लैस है, यही है लगभग अपनी उपस्थिति उपलब्ध कराने का ये बहुत बड़ा जरिया है। बच्चे इन संसाधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं संसाधनों के कारण बच्चे हमेशा नियमित रहते हैं, रोज स्कूल आते हैं और स्मार्ट टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से रोज हम लोग नई संसाधनों का उपयोग करते करते अध्यापन कराते हैं, जिसका आज बेहतर परिणाम आने लगा है। तो जी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास कि इस प्रकार का एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए या ये नया इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है या सरकार कहती है? कब बुलबुल छत्तीसगढ़ में गिने चुने विद्यालयों में है, जिसमें हमारा विद्यालय भी शामिल होता है, और यही प्रेरणा से हम लोग अपने विद्यालय में भी संचालित कराते आ रहे हैं। सर जी का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अभी एक प्रवेश स्कूल को लेकर वीडियो जारी किया गया छत्तीसगढ़ सरकार ने, वो इस स्कूल का वीडियो है, उसके रचयिता ये हैं, करना स्रोत ये हैं, और छत्तीसगढ़ के हर स्कूल में उस वीडियो को संचालित किया गया, उस वीडियो को दिया गया, छत्तीसगढ़ सरकार ने उस वीडियो को अपनाया है और अपने ऑफिशियल पेज पर उसे लॉन्च किया है। कर साहब हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से हम एक्टिविटी देख रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी हमें देखने को, एक यूनिक कॉन्सेप्ट आया है कि ऐसा लग रहा है कि हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में पढ़ा दें। जो दिल्ली का कॉन्सेप्ट था कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहे थे, प्राइवेट स्कूलों से हटा के सरकारी बच्चों जो है स्कूलों में अपना एडमिशन करा रहे थे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कहाँ से लाते हैं सब? सर, यदि मुझसे आप यह प्रश्न करें कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो इसका तो केवल एक ही बात है। जैसे मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, तो ये सारे संसाधन ही भारत माता है, और उसका जय करना चाहता हूँ तो इन बच्चों के जय के बिना वो संभव नहीं है। तो इन बच्चों का जय करना है, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि कैसे मेरे समाज को, कैसे बच्चों को मैं आगे ले जाऊं। आपने यहाँ देखा कि पालकों को जोड़ करके हमने कब बुलबुल टीम गठन की है। कब बुलबुल टीम के माध्यम से हम बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास के अनेक पहलुओं को सिखाते हैं। साथ ही साथ पूरे सभी कमरों में जो है दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग करने के लिए, या हम इंटरनेट में जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं उनका उपयोग करने के लिए हमने पालकों को पहले जागृत किया कि देखिए हम कैसे बाहर के भी ज्ञान के स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वनांचल में स्थित है यह विद्यालय। वनांचल में स्थित होने के कारण हमारे यहाँ सदैव शिक्षकों की कमी रहती है। इन शिक्षकों की कमी को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट का भी प्रयोग करते हैं। उसमें बच्चे यूट्यूब से जुड़कर अच्छे जो है वीडियो को देखकर आगे पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ नवोदय, एकलव्य और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाता हूँ। यहाँ से किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है आप? जी, प्रत्येक वर्ष यहाँ से सिलेक्शन होता है। प्रत्येक वर्ष गत 5-6 वर्षों से लगातार सिलेक्शन हो रहा है। पिछले वर्ष भी मैंने नवोदय के 2 बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन करवाया है। साथ ही साथ विकास खंड स्तर में भी, बसना विकास खंड स्तर में भी प्रयास, एकलव्य और नवोदय की तैयारी जो ब्लॉक स्तर में तैयारी करवाई जाती है, उसमें भी गणित के टीचर के रूप में मैं उपलब्ध रहता हूँ। इस वर्ष हमने 90 से 92 बच्चों का 3 स्तर में तैयारी करवा के वहां से सिलेक्शन करवाया है। अपने विद्यालय के साथ साथ विकास खंड का भी दायित्व लेकर इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। मेरा एक सवाल है साहू जी, आपने एक प्रवेश को लेके, जो सरकारी स्कूल में बच्चों का प्रवेश होता है, उसको लेके एक वीडियो बनाया था और काफी अच्छे से उसको सजोया था। उसमें हर एक शब्द को आपने एक अर्थ के साथ में लिखा था, और लिखने के बाद उसको आप कहते हैं आप उसके डायरेक्टर भी हैं, गायक भी हैं और प्रेजेंटेटर भी हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था,
कि हमें ऐसा बनाना चाहिए और सरकारी स्कूल के लिए इस प्रकार का बनाना चाहिए कि लोग तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि भाई चलो हमारा 8 घंटे का जॉब हो गया, हम चलते हैं घर, हमें कोई मतलब नहीं, भाई तनख्वाह तो आती रहेगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, हमें सरकार के लिए कुछ करना चाहिए, हमें स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, हमें हर उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए जिसके मन में ये भ्रांति है कि भाई सरकारी स्कूल है, क्या ही पढ़ाई होती होगी, क्या ही एडमिशन लेना, चलो प्राइवेट में कर लेते हैं। तो ये कहाँ से है? बात यह है भैया, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, अपना राष्ट्र प्रेम, अपने समाज से प्रेम। कभी हम ये नहीं सोचते कि मैं नौकरी करता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि ये बच्चे मेरे हैं, मैं उनके लिए जीता हूँ। तो मैंने देखा कि हमारा गवर्नमेंट जो है, छत्तीसगढ़ सरकार है, प्रवेश उत्सव को मतलब बहुत बड़े स्तर में अनेक प्रकार के आयोजन करवा के आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। हम शिक्षा के अधिकार के तहत प्रत्येक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहते हैं। तब मेरे मन में आया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में सरकार द्वारा जो अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे गणवेश दिया जा रहा है, पुस्तक कॉपी दिए जा रहे हैं और छात्रवृत्ति दी जा रही है, हाई स्कूल में साइकिल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के सारे जो हमारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे हैं, सारे संसाधनों को लेते हुए एक गीत बनाए और बच्चों को, पालकों को प्रवेश करवाने के लिए हम सभी प्रेरित करें, इस प्रकार का एक सोच आया। तब मेरे 2 मित्र हैं, पूनम साहू जी हैं जो राज्यपाल पुरस्कृत टीचर हैं, और जगदीश हीरा साहू जी हैं भाटापारा जिले के, वो भी राज्यपाल पुरस्कृत टीचर हैं। उनसे मैं मिला, मैंने गीत लिखा और ये सभी मिल करके हमारे विद्यालय के संसाधनों से ही हमने उस एल्बम को बनाया। उसमें मेरे प्रधान पाठक जी का पूरा सहयोग रहा और उसे आज हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, सारंगढ़ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी हैं और आपके बलौदा बाजार जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, क्योंकि तीनों टीचर हम मिलके बनाए, तीनों जिले के, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और यह एल्बम आज समाज के बीच है। एक सवाल है मेरा कर सर आपसे कि ये तो ग्रामीण क्षेत्र है और हम देख रहे हैं काफी जंगल भी है, आसपास खेत खलियान सब है, लेकिन सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। पालक जो होते हैं वो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो वो कितना चैलेंजिंग टास्क था कि यार हमें पालकों को बताना है कि भाई आप अपने बच्चे को लाइए, हम उसको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्योंकि ये गाँव है, गाँव का आदमी उतना दिमाग नहीं लगा रहा, कहते ठीक है भाई आप ले जाओ और बच्चे को पढ़ा लो। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बच्चे जो है, चाहे वो बालवाड़ी का बच्चा हो, चाहे आपकी 5वीं क्लास का बच्चा हो, वो एक्सपर्ट है, उसका IQ लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। तो ये इस चैलेंज को कैसे आपने लिए, कैसे एक्सेप्ट किया था पूरी टीम ने? यहाँ तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक अपनेपन के साथ समर्पण है भैया। क्योंकि मेरा यदि आप पर्सनल लाइफ मुझे पूछे कि आपका लाइफ कैसे रहा, तो मैं उस ओर जाना चाहूंगा। मैं जब गर्भ में ही था, माँ के गर्भ में, तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अतः मेरा जीवन काफी स्ट्रगल में रहा है। 11वीं 12वीं पढ़ते तक मुझे किसी टीचर ने बुक दिया है, तब आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही जीवन इन बच्चों का रहता है। तो हम सभी इन बच्चों के लिए सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जीवन भी ऐसा ही बीता है। जब हमारे बच्चे नवोदय और सैनिक स्कूल में सेलेक्ट करवाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, सबसे बड़ी खुशी होती है। आपको मैं बताऊं, कुछ बच्चे यहाँ ऐसे हुए हैं जिनके पालक इनको सब संसाधन दे सकते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमने इन्हें पूरे मन से इन्हें स्वीकार किया है। ये हमारे शिष्य नहीं है, ये हमारे अपने बच्चे हैं और इस कारण हम इनके लिए सब कुछ संसाधन जुटा पाते हैं और आगे कार्य करते हैं। अभी आप देखिए, पिछले वर्ष में एक बच्ची का जो नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, वह वाला बच्ची जो है अभी नवोदय में पढ़ती है, बहुत गरीब है। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हों के पास मतलब पुस्तक प्रॉपर नहीं रहता, उनको हम पुस्तक देते हैं, संसाधन उपलब्ध कराते हैं। एक बच्ची जो सबसे पहले एकलव्य आवासीय विद्यालय महासमुंद में सिलेक्शन हुई, वह बच्ची जो है उसको इन्होंने गोद लिया था। उनके मम्मी पापा नहीं है, उनके दादा दादी उनके पालक थे। नाम बताइए उस बच्ची का? मनीषा नेताम। मनीषा नेताम, जो एकलव्य में चयन हुआ और वहां से भी हमको एक प्रेरणा मिली कि हम इन बच्चों के लिए काम करते हैं। और मेरा तो एक सोच है, पढ़े लिखे जो पालक होते हैं वो कह सकते हैं कि मेरा बच्चा इसलिए होशियार है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि जब हम मजदूरों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को,
छोटे किसानों के बच्चों को जो पढ़ा नहीं सकते सब कुछ कर सकते हैं, उनको जब हम इस प्रकार के स्तर देते हैं, उनका बच्चा जब गणित मुख्यमंत्री जी के सामने में बोलता है करता है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इन बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों को हम उसमें डाल देते हैं, सारे पालक उसको देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे टीचर देखो कैसे हैं जो हमारे बच्चों को इस स्तर में लेकर जाते हैं, और उसी कारण से वो इतना सहयोग करते हैं, मध्याह्न भोजन में सहयोग करते हैं। अभी कुछ दिनों बाद पूरे स्कूल के चारों ओर लगभग 200 एकड़ में यहाँ खेती होती है सब्जी की, और जिस किसान का सब्जी निकलता है पहला सब्जी मेरे विद्यालय को आता है। मिठाई देते हैं, छेरछेरा उत्सव के रूप में हजारों रुपए बच्चों को देते हैं, जिन बच्चों के भोजन में हम लोग उसको दिया करते हैं। बच्चे आप पूछ सकते हैं, हरी सब्जी रोज यहाँ बनती है, कभी भी एक सब्जी एक सप्ताह में एक बार से अलग नहीं बनती। साहू सर, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि ये आपके साथी हैं और आपके सहायक शिक्षक हैं, हमने सुना है कि इनकी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। जी सही बात है। ये बच्ची का नाम है अलका कर। इसके पूर्व जो है सरस्वती शिशु मंदिर सरीपाली में उनको एडमिशन किया गया था, परंतु वहाँ वो देखी तो वहाँ पढ़ने के लिए मना कर दी, और यही अपने विद्यालय में आज पढ़ रही है, कक्षा 2 में है। तो आपको बता दें कि ये जो कर सर हैं सहायक शिक्षक हैं, साहू जी यहाँ पर प्रधान अध्यापक हैं। कर सर की स्वयं की बेटी इस स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ती है, प्राइवेट स्कूल से इन्होंने निकाल के सरकारी स्कूल में डाला है, और बच्ची का वहां पर मन नहीं लगा, यहाँ की पढ़ाई उसे अच्छी लगी तो यहाँ उसका एडमिशन कराया गया। लोगों के मन में जो एक भ्रांति है कि यार प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण। और जब लोग कहते हैं ना कि सरकारी टीचर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस सरकारी टीचर का बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल की जो बुनियाद है वो इतनी मजबूत है कि मुख्यमंत्री के सामने यहाँ के बच्चे जो है गणित फर्राटेदार इंग्लिश के साथ बोलते हैं। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं, आइए मैडम से जानते हैं कि मैडम को यहाँ के जो स्टाफ है उनका कितना सहयोग मिलता है, टीम में कितना ये योगदान देती हैं, और कैसे ये पूरे गांव वालों के सहयोग से एक पूरी इन्होंने एक टीम बनाकर रखी है जिसमें पालक भी हैं, स्कूल के प्रधान अध्यापक भी हैं, सहायक अध्यापक भी हैं, जो दूसरे टीम के मेंबर हैं वो भी हैं। मैडम हमें ये बताएं कैसा लगता है बच्चों के साथ जब आप यहाँ पे स्कूल में आती हैं? तो बहुत अच्छा लगता है सर। हम लोग यहाँ एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि हम लोग एक परिवार के रूप में रहते हैं। हमारे बच्चे और हमारे जो रसोईया दीदी जी हैं, ये हमारे रसोईया दीदी जी हैं जो हमारा बहुत ही मदद करती हैं। ये भैया हैं जो सफाई कर्मी हैं, यहाँ के चपरासी हैं, लेकिन कभी चपरासी है जैसे नहीं लगता। ये एक भाई के रूप में, ये एक शिक्षक के रूप में, कभी कभी शिक्षक के रूप में भी बच्चों के साथ मिल जाते हैं और बच्चों को सहयोग करते हैं। मैडम मेरा एक और सवाल है आपसे कि बच्चे भी हैं और दीदी भी हैं, रसोईया भी है, हेडमास्टर भी है, असिस्टेंट टीचर भी हैं, लेकिन है नहीं तो एक है पैसा नहीं है, ना सरकार के पास है ना यहाँ पर है। तो ये जो टीवियां लगी हैं आपके स्कूल में, ये जो संसाधन है, ये जो इंटरनेट है, यूट्यूब है, लाइट है, इन्वर्टर है, ये खेल कूद की जो खिलौने हैं, हम देख रहे हैं झूले भी लगे हुए हैं, फिसल पट्टी भी लगी है ना, स्पीकर भी, सब कुछ है, ये कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि सरकार के पास तो फंड कम होता है ना, सबको बांटना होता है, ये कैसे मेंटेन करते हैं? ये हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पालक लोगों के सहयोग से ये सब यहाँ सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ तैयार किए हैं, क्योंकि पालक भी चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ाते हैं उससे उत्साह होकर पालक भी चाहते हैं कि उनके बच्चे और आजकल के जो आधुनिक संसाधन है उसका उपयोग करके वो और आगे बढ़े। इस तरह से पालक और जो भी यहाँ देते हैं हम उनका पूरा विद्यालय में ही उपयोग किया जाता है। सर हमने एक ये देखा है कि आपके यहाँ पे एक मंत्रिमंडल भी गठित किया गया जिसमें आपने कोई प्रधानमंत्री बनाया, कोई शिक्षा मंत्री बनाया, कोई स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया। ये जो मंत्रिमंडल है वो क्या कॉन्सेप्ट है? ये शासन के आदेशानुसार ये संभव है। इनको बाल कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। बाल कैबिनेट के नाम? जी। बाल कैबिनेट में कौन से मंत्री बनाए आप? बाल कैबिनेट में हमने प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और विज्ञान मंत्री। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री से मिल सकते हैं? जी जी जरूर मिल सकते हैं जी। शिक्षा मंत्री हैं, ये पर्यावरण मंत्री हैं, और कभी कभार ऐसा माहौल बनता है कि कहीं मीटिंग वगैरह में जाना रहता है, तो उस स्थिति में पूरे विद्यालय का संचालन अपने जिम्मेदारी के साथ ये लोग करते हैं। कभी ऐसा भी मौसम होता है कि टीचर कम है,
तो उस स्थिति में अपने घर से मोबाइल ला करके स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करके अपना पढ़ाई कर लेते हैं। सरकार की तरफ से फंड तो बहुत आया, जितना नहीं आया तो गांव वालों ने सहयोग कर दिया। हमने देखा कि आपने बताया है कि छत भी गांव वालों ने डाल दी, यहाँ पे टेबल भी गांव वालों ने दे दिया, जो खाने के लिए थालियां हैं वो आपकी स्टाफ ने दे दी, कुछ आप लोगों ने भी कर दिया, गढ़वे से आप लोगों ने कर दिया है ना, टीवी से लेके सब कुछ जो है गांव वालों ने कर दिया। सब्जियां भी, जब सब्जी आती है 200 एकड़ में, तो सब्जी भी गांव वाले अपनी तरफ से ला के देते हैं और गांव वाले बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जैसा एजुकेशन मिल रहा है वैसा इनको स्वास्थ्य मिले, वैसा खाना मिले, सब कुछ मिले। कभी कभार ये नहीं लगता कि कुछ थोड़ा सा और मिलता तो और अच्छा बेहतर कर लेते, तो वो क्या चीज है, किसी चीज की कमी फलती है कि नहीं यार ये और होना था? सर, वर्तमान में जो गवर्नमेंट हमको पढ़ाने के लिए FLN कार्यक्रम के अंतर्गत जो संसाधन उपलब्ध करा रही है, इसको तो मैं आदर्श में लेता हूं सर, क्योंकि इतने सारे पढ़ाने के लिए हमारे पास साधन है जो मतलब हमको गौरवान्वित करता है। अब मैं आगे आ जाता हूं मध्याह्न भोजन में। हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन में चूंकि पालकों का सहयोग बहुत अधिक है, इसलिए हम फल सब्जी आदि बहुत सारे प्रयोग करते हैं। इसमें मेरा सरकार से एक आग्रह रहेगा कि उधर से जो भी सहयोग मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, किंतु उसमें कुछ राशि और बढ़ा दे, जिससे बच्चों को और सुंदर खाद्य पदार्थ मिले। अभी कुछ समय पूर्व हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बिस्किट आदि दिए जा रहे थे, जो अभी नहीं दिए जा रहे, उसको लेकर बच्चे बहुत खुश रहते थे, बहुत बिस्किट खाते थे। तो योजना पुनः चालू किया जाए, बच्चे ऐसे ही खुशी से रो जाए। बीच में कोरोना पीरियड के आसपास हमें दूध दिया जाता था और बच्चे दूध खूब पीते थे, और शनिवार को जो हमारे यहाँ खीर और पूड़ी हम लोग देते हैं, खीर बनती थी। अभी भी पालकों के सहयोग से हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है, लेकिन उस समय दूध आता था तो जो खीर का जो क्वालिटी था वो मेरे घर के खीर से ज्यादा बेहतर रहता था। तो गवर्नमेंट इस प्रकार के जो अच्छे योजनाएं चला रही थी उसे फिर से लागू करे और फिर से हम सभी को एक उत्साह मिले और हम सभी आगे बढ़ाने के का जो एक कार्य चल रहा है इसको आगे ले जा पाए। साहू जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आपके जो सहयोगी टीचर्स हैं, दूसरे स्कूल के टीचर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो यहाँ सरायपाली का हो, चाहे बसना का हो, चाहे महासमुंद जिले का, चाहे पूरे छत्तीसगढ़ का टीचर क्यों ना, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे साथी शिक्षकों को संदेश देना चाहता हूँ कि कभी शिक्षक की रोना ना रोए, विद्यालय में स्टाफ कमी है ऐसा महसूस ना करें, क्योंकि अपने शिक्षा विभाग में कुल 38 ऐप हैं, जैसे दीक्षा ऐप, न्यूक्लियर ऐप, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसके माध्यम से जो है उन शिक्षकों की कमी को हम पूरा कर सकते हैं और एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो आपने देखा कि जहां सरकार की योजनाओं को लागू करते हुए ये लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं एक संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर कहीं पर शिक्षक कम है तो उसका रोना मत रोइए, आप सरकार के ऐप से उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप में मानवता है, अगर आप में दृढ़ निश्चय है, अगर आप में ऊर्जा है और आप में एक जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्राइवेट स्कूल को हटाकर सरकारी स्कूल के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार। तो आपने देखा सरकारी विद्यालय है ये कर्णापाली का, जहां पर आप देख सकते हैं सरकारी प्राथमिक इस विद्यालय में यह साबित होता है कि यदि संकल्प और समर्पण हो तो सीमित संसाधनों के चलते हुए भी शिक्षा को एक उजाला फैलाया जा सकता है। यहाँ शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और सहयोग की एक मिसाल देखने को भी खासी मिलती है। फिलहाल स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल में हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएं, आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के द्वारा। एक अलग स्कूल, वहां का वातावरण, वहां की व्यवस्थाएं और किस तरह का अनुभव वहां के लोगों का है, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम लगातार आपको हर एक जगह का दौरा करके ये दिखाती रहेगी। इसलिए देखते रहें स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।